हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबी के लिए लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है फ्रेंड्स। ये है सबसे अच्छा सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा। तो क्या है एनआरए और क्या है सीईटी, इसको पूरा विस्तार से समझेंगे। कैसे जो है एसएससी रेलवे बैंकिंग का विलय हुआ है, ये पूरा विस्तार से समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको एक पेपर कट के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता हूँ और उसके माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा, तभी आपको थोड़ा सा विश्वास होगा और फिर इसके बाद हम लोग विस्तार से उसको समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरकारी भर्तियों के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा, एक देश एक परीक्षा। सरकारी भर्तियों की जो भर्ती होगी अब दोस्तों, एक कॉमन टेस्ट होगा। और ये कॉमन टेस्ट क्या है, इसका पूरा हम लोग ब्यौरा समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो है सरकारी नौकरी के लिए देश में एक एजेंसी होगी और एक परीक्षा होगा। ये समूह बी और सी पदों के लिए भर्ती के लिए होगी और उसमें एसएससी रेलवे बैंकिंग की परीक्षाएँ को तहत जो है इसको मंजूरी दी गई है। साल में 2 बार परीक्षाएँ होंगी और हर ज़िले में जो है इसका केंद्र होगा। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार समझेंगे कि जो है इसमें एनआरए क्या है, एनआरए क्या है और सीईटी क्या है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और कैसे ये जो है स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो बात करते हैं दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ में बात करते हैं कि 19 अगस्त 2020 को बुधवार को कैबिनेट बैठक में ये फैसला हुआ कि अब सरकारी नौकरी के लिए एक एजेंसी और एक परीक्षा होगी। एक एजेंसी एक परीक्षा होगी, यानी जो हम बार बार परीक्षा देते थे, हर वैकेंसी जब आती थी बार बार परीक्षा देते थे, बार बार हमको सेंटर पे जाना पड़ता था, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना पड़ता था, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता था। तो अब जो है दोस्तों, अपने ही ज़िले में, अपने ही केंद्र में, जो अपने ही ज़िले में जो है यहाँ पे हमको टेस्ट देने का मौका मिलेगा और एक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, मतलब एक ही टेस्ट देना पड़ेगा, बार बार टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो इसको और विस्तार से ये भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि देश में करीबन जो है तकरीबन जो है 20 एजेंसी जो ऐसी हैं जो परीक्षा करवाती हैं। अब इसको ख़त्म करके जो है एनआरए गठन किया गया है। एनआरए क्या है, इसको भी समझ लेते हैं कि एनआरए क्या है और कैसे जो एजेंसी परीक्षा कराएगी। तो अगर हम लोग एनआरए की बात करें तो दोस्तों एनआरए है मतलब कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जो परीक्षा कराएगी, यह एजेंसी रेलवे, एसएससी और बैंकिंग की परीक्षा कराती है, मतलब कराएगी। ठीक है, तो अब जो है एनआरए गठन किया गया है। ये जो 20 एजेंसियां जो करवाती थी, अब जो है उसके तहत जो है एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इसको अब गठन किया गया है। इसके माध्यम से परीक्षाएं होगी। अभी इसमें जो है शामिल किए रेलवे, एसएससी और बैंकिंग को शामिल किया गया है। इसके बाद और भी शामिल होने की संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें समूह बी, यानी समूह बी और समूह सी। ठीक है, यानी जो बी और सी जो पद की वैकेंसी जो भर्ती होती है उसके बारे में, और गैर तकनीकी मतलब नॉन टेक्नीशियन की जो भर्ती होती है उन पदों के लिए सीईटी परीक्षा होगी। सीईटी परीक्षा दोस्तों मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी समान पात्रता परीक्षा। जैसे आप अगर आप जानते हो सीटेट के बारे में, तो सीटेट जो होता था, सीटेट भी इसी तरह से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता था, ये भी इसमें परीक्षा देने के बाद इसमें जो पास कर जाते थे उनके लिए 5 साल के लिए वो जो है बैलेट होता था। ठीक है, इसके बाद जब वैकेंसी आती थी टीचर की तो वो अप्लाई करते थे, मेरिट बनता था, इसके बाद सिलेक्शन होता था। ऐसे ही इसमें भी है कि आपको एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा, क्या, सीईटी परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, किसके लिए, ग्रुप जो है बी और ग्रुप सी के लिए। ठीक है, यानी समूह बी और सी के लिए नॉन टेक्नीशियन, गैर तकनीकी। ठीक है, परीक्षा होगी। तो अब जो परीक्षा पास कर लेंगे, इसके साथ जो बैलेट होगी, ये जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा 3 अवधि के लिए होगी। ठीक है, मतलब कि ये परीक्षा जो पास कर लेंगे इसकी अवधि जो होगी ये 3 साल की होगी। सीटेट में क्या होता था, उसकी जो अवधि थी 5 साल के बैलेट होता था, लेकिन इसमें जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा जो होगी ये 3 साल के लिए बैलेट होगा। और ठीक है, मतलब कि 3 साल के बैलेट होगा। इसके साथ साथ ये भी इसमें कहा गया है कि अगर आप मुख्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं, मान लीजिए कोई प्री जैसे आपने टेस्ट दिया, पास कर ले गए, इसके बाद उसी परीक्षा का मेंस होता है, तो अगर आप मेंस में एक बार फेल हो जाते हैं तो दोबारा भी पेपर दे सकते हैं मेंस का, डायरेक्ट मेंस का, प्री में नहीं डायरेक्ट मेंस का। यानी 3 साल के लिए आप 3 साल के लिए जो आपने पास किए प्री, वो तो आपके पास आई है, तो 3 साल तक आप मेंस की परीक्षा दे सकते हैं अगर आप फेल हो जाते हैं तो। ठीक है, मतलब 3 साल के लिए आपका जो रिजल्ट रहेगा वो वैलिड रहेगा, सीईटी परीक्षा जो पास कर ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें जो है 10, 12 और स्नातक,
इसमें 10, 12 और स्नातक लेवल का जो परीक्षा होगी, ठीक है, अलग अलग परीक्षा होगी। हर साल 2 बार परीक्षा होगी, हर साल जो है 2 बार परीक्षा होगी। इन 10 और 12 स्नातक लेवल की परीक्षाएं होगी, अलग अलग कैटेगरी की। हाई स्कूल की कुछ वैकेंसी आती है, कुछ 12th की वैकेंसी आती है, कुछ स्नातक लेवल की वैकेंसी आती है। तो इनकी जो है अलग अलग वैकेंसी आएगी, अलग अलग आपको पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप अलग इसको पास कर ले जाएंगे तो आपके पास अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसके आधार पर मेरिट बनेगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे साल भर में 2 बार परीक्षा आएंगे, तो काफ़ी बेनिफिट है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद तो उसको प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। आई होप आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी वीडियो पे, नए टॉपिक पे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।